हम लोग रास्ते पर नहीं आएंगे तो संसद आवारा बन जाएंगी। मनुवाद की ही चाल चले, हमेशा छल कपट करते रहे, नाम मुसलमानों का लेते रहे। वो जो ब्राह्मण है वो हमें हिंदू काम के लिए समझते हैं, अपने पाँव के तले कुचलना है, इसलिए इनको हिंदू कहना है। अब इनकी जो सोच है वो कहते हैं कि संविधान जहरीला बीज है, और वो टीवी हमारे खिलाफ काम करता है रात दिन। उसको हमारे पैसे देके हम देखे फिर से सीए क्यों लाया। तो आसाम का उदाहरण मैंने बताया, इनकी सोच बताई, क्या पैदा होता है तो उसको ब्राह्मण बनाने के लिए वो मुंज करते, मुंज, क्योंकि शूद्र के पेट में से आई ना। अभी भी उनके औरतों को शूद्र समझते। बोलने का मकसद अब यहां भी समझ लेना चाहिए कि हम आंदोलन करके क्या करेंगे, तो हम आंदोलन करके हम जिंदा हैं ये जहरीली विचारधारा 1 लाख लोगों को बताएंगे। जिस व्यवस्था ने आपको घर बार छोड़ के या आने के लिए मजबूर किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जब तक आप देश के सभी आंदोलन में, विकास में भाग नहीं लेती, देश का विकास नहीं होगा। आज तक हमारी मनुवादी सोच थी, जो हमारे मुसलमान भी उसका अवलंबन करते थे, कि स्त्री का काम है चूल और मूल। गलत है। वैसे ही आजकल सब विद्यार्थी बाहर आए हैं। कई लोग बोलते हैं ये कितने दिन चलेगा, अभी इन्होंने बोला। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यदि हम रास्ते पर नहीं आएंगे, यदि हम लोग रास्ते पर नहीं आएंगे तो संसद आवारा बन जाएंगी। संसद को पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आजकल संसद कौन चला रही है? 2 रोबो, जिनको ना संवेदना है, जिनको ना हृदय है, 2 रोबो चला रहे हैं। और उनको किसने चुना है? ईवीएम ने चुना है। क्योंकि ईवीएम का मैं 2013 से विरोध कर रहा हूं। मैं किसी के भी साथ चर्चा कर रहा, मेरे पास सब वीडियो है। और ईवीएम डिपेंडेबल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है कि ईवीएम पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है। मोदी शाह का, गुजरात का 10 साल का और देश के पैमाने पर 5.5 साल का इतिहास, हमारा 2 साल का बच्चा भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इतने झूठे हैं, रात दिन इतने झूठ बोलते हैं कि हम उनका झूठेपन का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे गुरु है जस्टिस सावंत, पीबी सावंत, और मेरे गुरु थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, वो अभी नहीं है इसलिए थे करता हूं। उन्होंने गुजरात दंगों का 2 महीने जाके वहां 2002 में वहां रह के एविडेंस रिकॉर्ड करके, एक आयोग था उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर खून के अपराध में, उनको अपराधी बनाना चाहिए। मास मर्डर्स, मोदी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। ये हमारे पुलिस भाई यहां बैठे जो छोड़ के आए हैं। तो दूसरा रिकमेंडेशन था कि मोदी शाह को किसी भी हालत में कौन सी भी संवैधानिक पोस्ट नहीं देनी चाहिए। ये 2 रिकमेंडेशन करने वाले जजेस कौन थे? ये हमारे देश के तो सबसे नेक, होशियार जजेस थे, लेकिन जिनका नाम दुनिया में है, न्यायमूर्ति सावंत वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के 6 साल के लिए अध्यक्ष थे और दुनिया भर भाषण करते थे, लेकिन हमारे मीडिया ने उनका नाम तक नहीं लिया, प्रिंट भी नहीं कभी किया, नाम नहीं लिया। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये मनुवादी व्यवस्था, हमको लगता था कि संविधान आने के बाद उसको रोक लगेगी, उस पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने
छल कपट के तरीके से, संविधान होते हुए भी मनुवाद की ही चाल चले, हमेशा छल कपट करते रहे, दंगे करते रहे, बॉम्बस्फोट करते रहे, नाम मुसलमानों का लेते रहे। सबूत है, सबूत है। आज मेरे दोस्त कॉमरेड पानसरे की मुझे याद आती है। कॉमरेड पानसरे और मैंने क्या विषय लिया था? हमारा विषय क्या था कि हु किल्ड करकरे, करकरे को किसने मारा, यह हमारा विषय था। 26/11 का जो हमला है बम्बई पर हुआ, वो हमला जब से वहां से आतंकवादी निकले, शिप लेके निकले, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उसमें सवाल नहीं, तब से एक एक मिनट की, एक एक घंटे की खबर हमारे आईबी को थी, हमारे रॉ को थी, यानी हमारे देश को थी। देश के पैमाने पर मालूम हो रहा था कि वो कहाँ रहे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को नहीं बताया, करकरे को नहीं बताया। और यहां आने के बाद उन्होंने ताज ओबेराय में अपना डेरा डाला करकरे को मारने के लिए। ये क्या है, हिंदू में दो गुट है, हमारे हिंदू लोग समझते नहीं। जो हिंदुत्ववादी है वो मनुवादी है। मनुवादी का मतलब क्या है? मनु कहता है कि जो ब्रह्मा के मुंह से आए वो ब्राह्मण, और बाकी सब कभी कोई गले से आया, कोई जांग से आया, कोई पाव से आया, वो सब ये ब्राह्मणों के गुलाम। तो ये जो सोच है मनुवादी, क्योंकि मैं कई मेरे भाई बहनों से बोलता हूं मनुवाद, तो वो बोलते मनुवाद क्या है? तो मनुवाद का कानून संविधान आने तक याद इस देश में चालू था। जो भी ब्रिटिश आए उनको क्या लेन देन थी? टिळक कहते थे कि यदि ब्रिटिश हमारे वर्ण व्यवस्था में, हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वो चाहे जितना राज करे, हमें क्या करना है? टिळक का स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क है, ये बहुत ही झूठ स्लोगन थी, और वो सिर्फ पेशवाई वापस लेने के लिए थी। पेशवाई गई थी 1818 में, इसीलिए वो बात करते थे। सावरकर कहते हैं कि हिंदू कौन है? जो हिंदू जो आर्य बीज के हैं वो हिंदू है। तो बाकी 99% लोग जो है वो क्या आर्य बीज के हैं? क्या नहीं है। तो हम हिंदू नहीं है। तो हिंदुओं के दो भाग किए। हम जो भोले भाले हिंदू है, वो जो ब्राह्मण है वो हमें हिंदू काम के लिए समझते हैं, मानते हैं। उनको मालूम है कि इनको अपने पांव के तले कुचलना है, इसलिए इनको हिंदू कहना है। वो खुद हिंदू नहीं समझते, वो ब्राह्मण समझते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वो जो कुचलते थे, वो थोड़ा बहुत स्वतंत्रता के बाद, यानी संविधान आने के बाद, हमारे माता भगिनी को वोटिंग का अधिकार मिला, हम सबको वोटिंग का अधिकार मिला। और सबको, संविधान की शुरुआत ही ऐसी है, हम भारत के लोग। मैं तो हिंदुस्तान कहने को भी थोड़ा विरोध करता हूं। संविधान में, संविधान भारत का नाम क्या होना चाहिए देश का, इसके लिए भी डिबेट हुआ। और वो डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर को वोटिंग लेना पड़ा। कोई कहता था आर्यवर्त कहो, कोई कहता था हिंदुस्तान कहो। बाबा साहब ने कहा नहीं, इसको भारत नाम देना है, भारत बनाम इंडिया। और ये भारत नाम इसलिए दिया है कि दूसरा कोई भी नाम देते तो ये गड़वा भर पानी होता। ये भारत नाम है, वो गंगा है, समुद्र है, समुद्र है, इसलिए भारत नाम दिया। और शुरुआत हमारे संविधान की ऐसी है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग मालिक बने, हम सबको बराबरी का दर्जा मिला। ये इनको रात दिन चुभता था। ये रात दिन सो नहीं सकते थे कि ये हजारों साल से हम देश के मालिक हैं और ये सब हमारे बराबरी के हो गए। वोटिंग राइट मिला, बाकी सब राइट मिले। ये हर महिला ने, जैसी सावित्रीबाई फुले और फातिमा बेगम की याद रखना चाहिए, वैसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद रखनी चाहिए। उन्होंने आपको वोटिंग का राइट दिया, उन्होंने आपका पर्दा बाहर निकाला। तो बात क्या है? तो ये एनआरसी, सीएए ये पहले था,
संविधान आने के पहले था। ये संविधान जाने के बाद वो चुप बैठे थे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी का खून हुआ। तब कई लोग जेल में थे और कई बिल में थे, छुप के बैठे थे। 1970 से वो बाहर आए और उन्होंने अपना कारोबार दिखाना शुरू किया। पहला प्रयोग उन्होंने जयप्रकाश नारायण का किया। एक बात सब समझ लो, घर में जाके लिखो कि जिसको मीडिया उठाता है, भारत का मीडिया जिसको उठाता है, वो हमारा नहीं है, कोई भी हो। इन्होंने हमारे उनके कार्यकर्ताओं को बॉम्ब स्फोट का ट्रेनिंग देना, दंगाओं का ट्रेनिंग देना, इसलिए मोसाद नाम की भरे बहुत ही खतरनाक संगठन है, उससे जोड़ दिया है। जब जयप्रकाश नारायण का राज आया, इनको 3 मिनिस्ट्री मिली थी। फॉरेन मिनिस्ट्री वाजपेयी, वो कहते थे हर बार एक लड़की लेके परदेश जाते थे तो बोलते थे कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। वो खुद बोलते थे, ये हिंदू धर्म की उनकी आइडियोलॉजी है, शर्म भी नहीं आती उनको, बोलते थे। और उनकी प्रतिमा ऐसी है कि वो बहुत सोबर थे। 5 दिसंबर 1990 का उनका भाषण, 5 दिसंबर रात का भाषण है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दी है कार सेवा की, लेकिन कार सेवा कैसी करेंगे, ये डोम है, पत्थर है, नोकीले पत्थर है, कार सेवा कैसी हो सकती है। यानी इशारा दिया कि बाबरी मस्जिद गिराने बिना कार सेवा नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। मैं थोड़ा मुद्दे मिक्स करता हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं आपको क्या क्या बोलूं, कम समय में आपके सामने क्या क्या रखूं ताकि आप समझे। क्योंकि हमें सही इतिहास मालूम नहीं, हमें वर्तमान पत्र हमें सही मालूम होने नहीं देते। आज के जो चल रहा है देश में, इन्होंने सही कहा। और मैंने 23 मई से मेरा टीवी बंद कर दिया है, ना मैं एनडीटीवी देखता हूं, ना किसी भी चैनल नहीं देखता हूं, क्योंकि वही चेहरा जो हम दिल से जानते हैं कि रात दिन झूठ बोलता है, वो झूठे को क्यों देखे हमारे पैसे से। और वो टीवी हमारे खिलाफ काम करता है रात दिन, उसको हमारे पैसे देके हम देखें। तो इसलिए आज जाके माँ बहनें भी अपना टीवी बंद करेंगे। अरे ये सब टीवी वाले की टीवी बंद कर दिए ना, तो सिर्फ उनको मोदी पैसे देगा, बाकी तो काम पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो मुद्दा अभी फिर से सीए क्यों लाया, तो आसाम का उदाहरण मैंने बताया, इनकी सोच बताई, मनुवादी सोच कि जो कहते हैं, तुम किसी को भी पढ़ो, उसके ऊपर हम डिबेट करने को तैयार है, अभी भी संघ के साथ डिबेट करने को तैयार है। कि उनकी आइडियोलॉजी कहती है कि हम भारत के मालिक हैं, यानी मुट्ठी भर। ये सब ब्राह्मण बुरे नहीं है, जहरीली सोच वाले ब्राह्मण मेरे ख्याल से 1 लाख भी नहीं है। आर्यभट्ट ब्राह्मण 1 लाख भर होंगे, बाकी वो रात दिन जहर उगलने का काम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पूंजीवादियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो सिर्फ पूंजीवादी नहीं था ना, तो वो स्वर्ग की लालच, नरक की डर और 33 कोटि दे हमारे माथे पर बिठा के हम लूटते थे। अभी उनको मिला है पूंजीवादी कैसा लूटता है बहनों? पूंजीवादी बोलता है थम्सअप पियो, सलमान आकाश में उड़ता है। उड़ेगा क्या? सलाम उड़ता है क्या? सलमान आकाश में उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। और सीरियल देखते हैं हम लोग, अच्छी गाल वाली, बहुत सफेद अच्छे कपड़े पहनने वाली हमारी बहनें टीवी पर दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? फर्नीचर दिखाते हैं, कैसे रईस है, और मंदिर की घंटी बजती है कोने में, टुन 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 टुन, वो रात को। तो ये पूंजीवादी सलमान दिखाते हैं, ये घंटी दिखाते हैं। ये ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी हमें रात दिन कैसे लूटते हैं, एक सादा उदाहरण है। लेकिन हम समझते नहीं, हमको लगता है कि सीरियल हमारे लिए है। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जो भी दिखाते हैं उसके ऊपर पैसे कमाते हैं और आपका भेजा सड़ाते हैं, इसलिए वो दिखाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि सीएए एकाएक नहीं आया, सीएए का इतिहास हजारों साल का है। जब से आर्यभट्ट यहां आए, वो क्या औरतें लेके नहीं आए। जब अभी इन्होंने बोला कि जब हम कई काम को जाते हैं तो औरत लेके थोड़ी जाते हैं,
बाद में जब ठाव ठिकाना होता है, घर होता है, तो औरत को लेके आते हैं। ये औरत को लेके नहीं आए, ये उनके जो औरतें हैं वो हमारे माँ बहनें हैं सब, लेकिन उनको भी शूद्र समझते हैं आज तक वो। इसलिए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्राह्मण बनाने के लिए वो मुंज करते, मुंज, क्योंकि शूद्र के पेट में से आई ना। अभी भी उनके औरतों को वो शूद्र समझते, तो हम हमारी क्या कीमत है? तो हमें, मैं जानबूझकर, मुझे जब से मालूम हुआ, मैंने जब से होश संभाला एट द एज ऑफ 35, मैंने 1976 से संघ के साथ पंगा लेना शुरू किया, क्योंकि मेरा जो क्या अभ्यास था उससे मुझे मालूम हुआ कि हमारे सबके दुखों की जड़ संघ की जहरीली विचारधारा है। दावे के साथ कहता हूं, आज भी क्या कहते भागवत, आरक्षण खत्म करो, तेरे बाप का देश है क्या? आरक्षण खत्म करो। और क्या कहते फिर, वर्ण व्यवस्था के तहत जो काम जिनके ऊपर सौंपा है वो काम करेंगे तब देश का विकास होगा। यानी ये अपना ढेरपोट बैठेगा मंदिर के सामने, देव के सामने, और हम मेहनत करके पसीना वहां पैसे लेके देंगे तब देश का विकास होगा। आज हमारे देश का सोना, दुनिया में जितना सोना नहीं उतना हमारे देश में सोना है। मुझे डर है कि ये सोना निकाल के वहां पित्तल रखा नहीं हो तो नसीब समझो, क्योंकि उनके हाथ में मंदिर, चाबी उनके हाथ में। तो अमेरिका में नहीं, किसी देश में सोना नहीं, इतना सोना हमारे पास है, डेढ़ पड़ा है। ये देश का विकास है? इसको देश का विकास कहते हैं? इसलिए हमारे टुकड़ो जी महाराज कहते थे कि सोने का देव अग्नि का, उसका अग्नि का भय है वो पितल जाता है, लकड़ी का देव उसको जलने का भय है, वगैरह वगैरह। और हम ज्ञानेश्वर जी, मैंने जो रिसिग्नेशन दिया है, मेरे सामने दो महापुरुष थे, गाडगे बाबा और टुकड़ो जी महाराज। उनकी ग्राम गीता में बच्चों को बचपन में पढ़ाता था उनके लिए। तो ये गाडगे बाबा और ये विदर्भ के दोनों संत थे। बोलने का मकसद अब यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि हम आंदोलन करके क्या करेंगे, तो हम आंदोलन करके हम जिंदा है ये जहरीली विचारधारा 1 लाख लोगों को बताएंगे। नहीं तो क्या बोलो, नहीं तो फिर तो हम मर गए। तो हम जिंदा इसलिए आंदोलन, और हमें आंदोलन महात्मा गांधी के रास्ते से करना है, शांति से करना है। उनके जैसे बम स्फोट नहीं करने हैं, दंगे नहीं करने हैं, आग नहीं लगानी है। हमें सविनय कायदे जिसको बोलता है, नम्रता से हम कायदे कानून नहीं मानेंगे। ये हमने तय किया है। एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। एनपीआर का फॉर्म भरते हैं तो इन्होंने बोला वैसे 5 स्टेजेस शुरू होते, 5वीं स्टेज होती है, थम जाओ अंदर, नहीं तो हमारा गुलाम बनो। तो ये गुलाम बनाने की साजिश है। ये हम सबको गुलाम बनाने के लिए एनपीआर लाया जा रहा है। तो हम क्या गुलाम बनेंगे? तो क्या करेंगे हम? एनपीआर को नहीं मानेंगे, सीएए को नहीं मानेंगे, एनआरसी को नहीं मानेंगे, चाहे तो जेल जाएंगे, चाहे तो मरेंगे। अरे घर में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर, सड़कर मरने के बजाय हमारे साथ सड़क पर आके मरो, देश का कल्याण होगा, आपके अगली पीढ़ियों का कल्याण होगा। जय भारत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।